एक्शन का समा बांधते हुए मैं आ गया हूं आप सबके सामने लेकर टूर्नामेंट लाजवाब, क्योंकि मेरे साथ बैठे हैं वीरेंद्र सहवाग। आदावर से हुजूर, कैसे हैं आप जनाब? बढ़िया समीर, तुम्हें देख के और खुश। सर मुझे आपकी आंखों से थोड़े से आंसू दिखते हैं, खुशी के आंसू। आई नो यू मिस्ड मी सर, आई मिस्ड यू सो मच। हाउ यू फीलिंग? वेरी गुड। खुशी हुई वापस आकर, क्योंकि बड़े टाइम से ना जो क्रिकेट की डोज है ये नहीं मिली थी। हालांकि इंडियन गेम जरूर खेली थी, लेकिन ये जो डोज है ना T20 की, ये कमाल की डोज है। तो सर यहाँ पर होने वाला है डबल डोज, क्योंकि वीरूपा जी और मेरे साथ आप करेंगे भरपूर मजा। फिर शुरू करते हैं, आगाज करते हैं शो को, जहाँ पर आपके सामने होंगे 6 बेहतरीन सवाल। वेलकम टू टॉप फेवरेट चैनल। टूर्नामेंट के दूसरे भाग की शुरुआत होगी दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। मुकाबला है दो चैंपियन टीम्स के बीचों बीच। एक तरफ द मेन इन ब्लू मुंबई और दूसरी ओर सेइंग हेलो टू येलो इज द चेन्नई टीम। भाई बड़ा मुकाबला, कैसा मुकाबला जो हम टूर्नामेंट की शुरुआत में हमेशा देखते हैं, और आते ही हम इस मुकाबले में छक्के छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि पहला सवाल जुड़ा है छक्कों से। मुंबई और चेन्नई के बीच मुकाबले में कौन सी टीम मारेगी ज्यादा छक्के? पिछले मुकाबले में मुंबई ने लगाए थे 14 और चेन्नई लगाए थे 16 छक्के। क्या होने वाला है इस बार बताएंगे आप हमें पहले सवाल में। Who will hit more sixes in the game? Will it be Mumbai? Will it be Chennai? क्या कहते हैं आप, और more importantly क्या कहते हैं आप बड़े भाई? मुंबई। ब्लू पहना है, मुंबई कह रहे हैं, तो सर आई विल से येलो देन, क्योंकि चेन्नई ने सबसे ज्यादा छक्के मारे हैं टूर्नामेंट में अब तक। स्टैट्स भी पढ़ के आए नहीं, बिल्कुल मैं इंप्रेस हूँ समीर, लेकिन वो जो पिछला मैच हुआ था वो तो फुर्शा पोटला जी, छोटा ग्राउंड, दुबई का बड़ा ग्राउंड। बड़े ग्राउंड में जो मुंबई की पावर है वो ज्यादा चेन्नई से छक्के मार रहे हैं। पर देखते हैं सर बाद में क्या होता है। पर ये हमारा जवाब है। उम्मीद करते हैं आपने अपने कम वक्त पे सोच समझ के सही जवाब दिया होगा। पहला सवाल यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इस शो के अंदर हर एपिसोड में हम आपसे पूछेंगे 6 सवाल, और अगर आपने 6 में से 6 सही प्रेडिक्शंस किए तो आपको हमारी तरफ से एक ग्रैंड बम्पर प्राइज मिलेगा। 6 में से 3 किए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको मिलेंगे बेशुमार इनाम। और उसके साथ साथ इस बार हम आपको दे रहे हैं एक बोनस मौका कि यू कैन विन बिटकॉइंस वर्थ अप टू 1000 रुपीज, ब्रॉट टू यू बाय कॉइनस्विच कुबेर। दे मेक इन्वेस्टिंग सिंपल, क्रेडिबल एंड फ्लेक्सिबल। आपको अपनी क्रेडिबिलिटी अब दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दूसरा सवाल आपके सामने आता हुआ, और इसमें हैं 4 ऐसे नाम जो हैं दिग्गज बल्लेबाजों के। एक है रोहित शर्मा, दूसरे हैं सूर्य कुमार यादव, तीसरे सुरेश रैना और चौथे अंबत्ती रायडू। कौन मारेगा सबसे ज्यादा रन? आप शुरुआत कीजिए, रुकिए एक मिनट, पहले बड़े भाई से सुन लीजिए। बड़े भाई क्या कहते हैं? रोहित शर्मा। लेकिन सर अंबत्ती रायडू ने लास्ट टाइम इसी मुकाबले में बनाए थे वेरी गुड रन। नहीं वो ठीक है, लेकिन वो उसके बाद से क्रिकेट खेली नहीं जी। रोहित शर्मा भी इंग्लैंड में क्रिकेट खेल के आ रहे हैं, वहाँ शतक बनाया, बहुत अच्छे पारियाँ खेली हैं, तो वो फॉर्म उनके साथ है। सुरेश रैना की बात करें, अंबत्ती रायडू की बात करें, सूर्य कुमार यादव, वो बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेले जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा। सर ऐसी लॉजिक देंगे तो फिर आपके साथ जाने का मन ही करता है, लेकिन मतलब 4 ऑप्शन है और दिन T20 में किसी का भी हो सकता है, तो मैं अपनी तरफ से कहूंगा आई विल से सुरेश रैना, क्योंकि भाई बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत सारे रन मारे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। तो मेरा आंसर सुरेश रैना। आपका क्या है दोस्तों? द सेकंड क्वेश्चन ऑफ द डे इन फ्रंट ऑफ यू, व्हिच ऑफ दीस बैट्समैन हैव स्कोर्ड द मोस्ट नंबर ऑफ रन्स इन दिस मैच? विल बी रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, अंबत्ती रायडू या सुरेश रैना? बाजी जब तक लोग इस सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि रोहित शर्मा जो आपको उनकी परफॉर्मेंस कौन से फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अच्छी लगती है, चाहे वो T20 हो, ODIs या टेस्ट मैच? क्या कहेंगे? मेरा फेवरेट फॉर्मेट है वो टेस्ट क्रिकेट, और जब टेस्ट क्रिकेट में वो 100 बनाते हैं तब बड़ा मजा आता है। और अभी हाल ही में उन्होंने इंग्लैंड में शतक बनाया, 120 के करीब, जो मैच भारत जीता भी। बिल्कुल सर। वीरूपा जी अगला सवाल जुड़ा हुआ है कॉइन स्विच कुबेर से, जो लॉन्च हुआ था जून 2020 में, और अब तक इसके 10 मिलियन यूजर्स तैयार हैं। मैं बिल्कुल तैयार हूँ, एक्साइटेड हूँ। Which one of these is CoinSwitch Kuber involved with? 4 ऑप्शन आपके सामने, क्रिप्टो करेंसी, रियल एस्टेट, मोबाइल फोन्स या फिर अप्लायंसेस। दोस्तों मैं आपको CoinSwitch Kuber के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। ये एक एंगेजिंग, एजुकेटिव और पावरफुल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है, और इन्वेस्टमेंट करना इज अ गुड हैबिट, सो यू मस्ट कंटिन्यू डूइंग इट। चलिए आपको सही आंसर बताते हैं। द राइट आंसर ऑफ कोर्स वीरूपा जी इज क्रिप्टो करेंसी। जहां पर करेंसी की बात चलती है, पाजी का दिमाग ना एकदम सही आंसर देते हैं, है ना पाजी? बिल्कुल। हम देखिए हम बैठे क्यों हैं? बैठे ही क्यों हैं? बिल्कुल पापी पेट के लिए बैठे हैं। पापी पेट में जाता जब आप कुछ कमाते हो। करेक्ट सर, होना चाहिए थोड़ा जाए अंदर, थोड़ा सा बाहर आए, लेन देन होना चाहिए, बट अपने अपने पेट के लिए। अपने पेट के लिए। सर कभी कभी यहाँ भी शेयर कर दिया करो सर, बिल बांट के खाने का मजा ही कुछ और है।
चलिए सर, मिल बांट के अभी अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं जो जुड़ा है बूम बूम से। बाजी, बुमराह, क्या परफॉर्मेंस रही इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज में, इसके बारे में कुछ बताएं। इंडिया इंग्लैंड सीरीज शुरू होने से पहले सब लोग कह रहे थे कि बुमराह शायद जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हुआ वहाँ पर परफॉर्म नहीं किया, क्या बुमराह टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे, क्या वो परफॉर्म कर पाएंगे। बट मेरा एक ही मानना है कि जिस प्रकार बल्लेबाजों का खराब टाइम आता है वैसे गेंदबाजों का भी आता है। तो जो आखिरी टेस्ट मैच, चौथा टेस्ट मैच हुआ था, उसमें जो उन्होंने 2 विकेट लिए थे, दोनों कमाल की गेंदें थी। और मुझे पता चला कमेंट्री के दौरान कि विराट कोहली से उन्होंने बॉल मांगी कि मुझे बॉल दो, मैं आउट करके देता हूँ। बहुत कम ऐसे बॉलर होते हैं जो ऐसा कर पाते, कह के आउट करते हैं, तो उन्होंने वो करके दिखाया जिसके बदौलत भारत वो मैच जीता। कमाल के बॉलर है, कोई भी फॉर्मेट हो बुमराह के लिए। लेकिन वो इस मैच, इस टूर्नामेंट के अंदर कैसी बॉलिंग करेंगे। पहला भाग ठीक ठाक गया उनके लिए, एवरेज में करीबन 30 रन देते हैं हर एक मैच के अंदर। इस मैच में क्या करेंगे, सवाल ये है, हाउ मेनी रन्स विल जसप्रीत बुमराह गिव अवे इन दिस गेम। क्या कहते हैं विरूपा जी? लेस देन 30। लेस देन 30 सर, लेस देन 30 सर। बैक टू बैक तो 3 सवाल हो गए हैं, तो मेरे से सहमत हो रहे हैं। नहीं, तीसरा कौन सा? क्रिप्टो करेंसी भी तो था ना सर, वो तो राइट सवाल था। वो तो मतलब ऑप्शन वाला नहीं था ना, वो तो सही था। हम दोनों कह रहे हैं लेस देन 30, आप क्या कह रहे हैं? So the question is, how many runs will Jasprit Bumrah give in this game? Will it be less than 30 or 30 or more? क्या कहता है आपका दिल, मांगे लेस या मांगे more? Let us know. टाइम बहुत जल्दी उठ जाता है दोस्तों, तो हो जाइए होशियार। अगले सवाल यानी कि 5वें सवाल के लिए, are you ready for it? पाजी रेडी? जी, 5वें सवाल पे जाने से पहले ड्राइव पे चले। आप सब लोग भी भूल गए होंगे, सैम भी भूल गया है कि इस सेगमेंट में हम लोग एक स्ट्रेट ड्राइव करते थे। yes, my favorite segment of the show. Where will we go but to the straight drive? पाजी, आज के स्ट्रेट ड्राइव सेगमेंट में हम आपसे आपकी जिंदगी के कुछ ऐसे फनी इंसिडेंट्स पूछेंगे और आपको सिचुएशंस देंगे, आपको बताना है कि इनमें क्या फनी हुआ। रेडी है जी सर? द फनीएस्ट प्लेस जहां पर आप सो गए। कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता जहाँ पर मैं सोया था। कि एक बार मुझे बहुत नींद आ रही थी, बिजनेस क्लास सीट पर ना, वो पीछे नहीं जा रही थी, तो मैंने क्या किया, नीचे कंबल बिछाया और उधर सो गया। जो मजा सोने में है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं। नींद पे सो गए थे जमीन पे। चलिए अगला फनी इंसिडेंट सर। फनी स्लेजिंग आपने कोई सुनी हो या आपको हुई हो? फनी स्लेजिंग मेरे पहले मैच में हुई थी, 99 1 अप्रैल को हुआ था। तो मैं उस समय 20-21 साल का लड़का था, तो बैटिंग करने जा रहा था। तो मतलब पाकिस्तानी प्लेयरों ने इतनी पंजाबी में गान ली थी, तो अड्डा ये वो, मतलब मैंने बहुत सारी गालियाँ तो सुनी भी नहीं थी और मैं मुस्कुरा रहा था। मतलब मुझे वो गालियाँ दे रहे हैं और मैं मुस्कुरा रहा था। मैंने कहा यार ऐसा भी होता है क्या? तो मेरी लाइफ में वही फनीएस्ट इंसिडेंट रहा है जो मुझे किसी ने स्लेज किया, वो गालियों में, वो जो आपको समझ में आए। क्योंकि जब तक कोई अंग्रेजी में देता था तो पता नहीं चलता था क्या कह के गया है, क्योंकि अंग्रेजी हमें समझ में नहीं आया। नाइस वन, नाइस वन। मुझे नहीं पता सर, नाइस वन। आपको नहीं खा सकते भाई, पानी हरीश्वर, ऐसा ना काम होगा। लेकिन फनी फनी फनी। अच्छा, द फनीएस्ट थिंग योर sons has ever said to you, your child has ever said to you? यार मेरे बच्चों ने मुझे ये कहा कि यार आप कहीं के प्लेयर नहीं हो, बकवास करते हो, आप IPL खेल रहे हो तो रन तो बना नहीं रहे हो। तो जब मैंने चेन्नई के खिलाफ सेमीफाइनल में 100 बनाया, 122 रन, तो मैंने ये बोला कि भाई ये 100 मैंने मेरे बच्चों के लिए बुलाया, उन्हें दिखाया है कि मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, रन बना सकता हूँ। तो मेरे बच्चों ने ही मेरा खूब मजाक उड़ाया। कितनी लिबर्टीज लेते हैं बच्चे अपने माँ बाप के साथ। भाई 300 बनाया बच्चों, देख लो पिताजी को। आखिरी वाला सर, फनीएस्ट मोमेंट इन द पवेलियन। वो तो बहुत किस्से हुए, बट जो सबसे अच्छा किस्सा ये हुआ है कि मैं रन आउट होकर आया 0 रन पर। हमने 2 या 3 बॉलें खेली थी, तो मैं रन आउट होकर मैं बैठ गया। मेरे बगल में VS लक्ष्मण बैठे थे, मैं दुखी था, मतलब जो कि मैं कम होता हूँ। तो VS लक्ष्मण ने कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है, कोई बात नहीं, 0 पे आउट हो गए, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। मैंने कहा ठीक है। थोड़ी देर बाद मैं उठा, नॉर्मल हो गया, चाय कॉफ़ी पी, बैठे, खाना वाना खाया। फिर लक्ष्मण बैटिंग करने लगा और लक्ष्मण लगभग 30-35 मतलब 6-7 ओवर वहाँ रहे और फिर लक्ष्मण आउट हो गया और फिर लक्ष्मण मेरे बगल में बैठे। तो मैं लक्ष्मण की तरफ देखने का, कोई बात नहीं लक्ष्मण, ऐसा होता है। और एक चीज़ बताओ, मैंने तो फिर भी 2 या 3 बॉलें की, तुम तो 36 बॉलें खेली थी 0 रन बनाने के लिए, तुम कैसे रन आउट हो गए 36 बॉलों में? तुम 1 रन भी नहीं बना। कमाल है सर। देखिए सर, ये जो है सेगमेंट यहाँ पर खत्म होता है, लेकिन ये सेगमेंट हम हर शो पे, हर एपिसोड पे आपके सामने लेकर आएंगे, बिकॉज यार देयर इज नो फन इन लाइफ अनलेस देयर इज नो। क्वेश्चन नंबर 5 गाइस, और ये सवाल स्लाइडर सवाल जहाँ पर वीरू पाजी और मैं हमेशा फिसल जाते हैं, क्योंकि ये हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन कई लोगों को ना पाजी ये पूरा सही राइट आंसर मिलता है स्लाइडर पर सर। यार मैं एक बार उनके नाम जरूर देखना चाहूँगा सर। मैं कौन से वो लोग हैं जो स्लाइडर पे भी परफेक्टली आंसर देते हैं। सर ये जो लोग हैं ना, हर एक दिन मैच के बाद अगले सुबह 9 बजे ना, वो जाके आप देख सकते हैं कि किन लोगों ने सारे के सारे 6 के 6 सही किए हैं।
चलिए सर, स्लाइडर पे हम वापस उतरते हैं। पहली इनिंग्स के बाद क्या होगा स्कोर? रेंज है 100 रन की, यानी कि 110 से 210 के बीच में आपको उठानी है उंगली, लगानी है उंगली स्लाइडर पर और खींच के लेके जाना है उस नंबर पर। एग्जैक्ट स्कोर क्या होगा विरूपा जी? यार मतलब अगर मैं चेन्नई की बात करूँ तो इंडिया में उनका जो एवरेज स्कोर है फर्स्ट इनिंग का वो 201 है। करेक्ट। बट वो हिंदुस्तान में जी अब ये पहुंच गए हैं यूएई, जी। तो वहाँ पर मुझे नहीं लगता कि इतने रन बनेंगे। तो मैं अगर अनुमान लगा रहा हूँ जी। कि 149 के करीब। 49 के करीब कह रहे हैं। चलिए ठीक है। 170 इज द एवरेज स्कोर एट द दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। तो उस हिसाब से आई विल से सर 183। और दोस्त, हम जानते हैं आपको प्रेडिक्शन की एडिक्शन हो चुकी है। अगर आप बनते हैं सेंचुरी, यानी कि 100 सही प्रेडिक्शन होगी आपकी, तो आपको मिलेगा एक ग्रैंड बम्पर प्राइज। 50 ही मार लिए आप सेंचुरी, नो प्रॉब्लम। उसके लिए भी आपको मिलेंगे ढेर सारे नाम। और टूर्नामेंट के एंड में हमें तलाश है उसे शख्स जो सबसे ज्यादा सही प्रेडिक्शन करेगा, एंड ही विल बी कॉल्ड द चैंपियन। ही और शी एक्चुअली विल बी कॉल्ड द चैंपियन ऑफ चैंपियन। खेलते रहिए, लगाइए अनुमान। चलिए, आखिरी सवाल जुड़ा है हार और जीत से। मुंबई चेन्नई, कौन जीतेगा ये मैच? आंकड़े आपको पहले बता दें कि पिछले 5 मैचेस में मुंबई 4 बारी जीता है, चेन्नई सिर्फ 1 बारी। पिछले 12 मैचेस में मुंबई की जीत हुई है 10 बार और चेन्नई की सिर्फ 2 बार। वीरूपा जी, किससे आप कर रहे हैं ब्लू पहनते हुए इस वक्त? मुंबई। मैं सर चेन्नई कह रहा हूं। मैं चेन्नई कह रहा हूं सर। मैंने लॉ एवरेजेस आल्सो कैचेस अप, कितनी बड़ी टीम है तो वो भी वापस 3 अटैक सवालों करेगी। में सहमत हुआ है तो एक में और हो जाता क्या? नहीं सर, मैं हरी थोड़ा वापस कैसे आऊंगा सर? मैं हमारा स्कोर भी तो चल रहा है बात। आई विल से चेन्नई। हु डू यू थिंक इज गोइंग टू विन दिस गेम? विल इट बी मुंबई और विल इट बी चेन्नई? दुबई इज द वेन्यू फॉर दिस फर्स्ट गेम और दूसरे भाग का पहला मैच, इस पे बेहद आनंद आने वाला है। दोस्तों, टूर्नामेंट के पहले भाग में जितने भी पॉइंट्स आपने कमाए थे इस शो के अंदर, वो पॉइंट्स आपके बरकरार रहेंगे। यहाँ से जो भी आप पॉइंट्स कमाएंगे, जितनी आपकी सही प्रेडिक्शंस होगी, वो